प्यार दिया पहले और पूरे हिंदुस्तान ने बहुत ही प्यार दिया, और उसके बाद अब पब्लिक डिमांड पे हम लोग एक बड़ा ही खूबसूरत सा शो और लेके आ रहे हैं जो आप जल्दी सोनी पे देखेंगे। और थैंक यू सो मच सोनी नेटवर्क एंड एफटी सर। तो हम लोग बिकॉज सोनी पे पहले भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन कर चुके हैं, तो हमारी एक अच्छी ट्यूनिंग है पूरी टीम के साथ। हम लोग एक और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा सा खूबसूरत सा शो, ताकि जो लोगों के चेहरे पे हम लोग पहले मुस्कान लाते थे और इस बार भी वही हमारा इरादा है। मुझे नहीं लगता कि इन सब की इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत है। ये घर घर की कहानी है। एब्सोल्युटली। ये हिंदुस्तान के दुलारे, प्यारे और प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप भी कहता हूँ वैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान। क्या बात है। एब्सोल्युटली। एक जो बहुत मुश्किल हो जाती है हम मीडिया वालों के लिए, वो है आपसे मिलना और आपसे मुखातिब होना, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका खुद का नाम लिया है देश की स्वच्छता अभियान में, और वो तो मन की बात करके आ जाते हैं, हम लोगों से मिल पाते हैं, लेकिन कपिल शर्मा जो नहीं मिल पाते। बहुत सारी बातें हुई पिछले शो से और इस शो के लिए, चाहेंगे कि आज कपिल की जुबानी कि आखिर हुआ क्या था और क्यों आपने कलर्स का साथ छोड़ के सोनी पे आए। सर ऐसा कुछ नहीं है कि साथ छोड़ के, या ऐसा मुझे लगता है एक जिंदगी है, और जिंदगी में आप, मुझे लगता है कि हर किसी पड़ाव में आप अपने परिवार में रहते हैं, जब हमेशा कभी कभी सेंसिबिलिटीज मैच नहीं करती, सो लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन है। सो कुछ चीज़ों को लेकर हमें असहमति थी, तो हम लोग अपने वहाँ से साइड आउट करके अब एक नया शो लेके आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे ख्याल से आपने भी 3-4 चैनल तो बदले होंगे अभी तक, सीधा अभी ऐसे तो नहीं कहा। The perfect answer was Ravi, and the next question, yes, we have a lady right there. Hi Kapil, congratulations first of all, thank you sir. कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल तो पहले पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन सीधा साधा सा सवाल पूछता हूँ कि इस शो में सारे लोग हैं, उपासना सिंह नहीं है, रीजन क्या है कि आपने उनको अप्रोच नहीं किया या फिर वो खुद नहीं आना चाहती? नहीं सर, हर एक की अपनी मर्जी है, जिनको जहाँ कंफर्टेबल है। मेरे ख्याल से उन्होंने शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे ख्याल से लंबा था, तो जब हम लोगों ने साइन अप किया या वहाँ से राइट अप किया शो, तो उनको मेरे ख्याल से उसको कॉन्ट्रैक्ट इशूज है, तो वो उन्होंने वहीं रहना पसंद किया, तो उनकी मर्जी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी मर्जी आप कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा। शादी क्यों हुई आपकी अभी तक? मेरी बुआ आपके इंतजार में हम यहाँ पर अगर करें तो उसके बाद कपिल के बाद हम लोग। हेलो कपिल, जैसा कि आपने कहा कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करने की शक्ति चाहिए। कितनी शक्ति है आप में, कितनी हिम्मत रखते हैं? मैंने कभी मेजरमेंट किया नहीं उसका कितनी है, बस ये जिंदगी सिखाती है। मुझे ये लगता है कि एक ही चीज़ के अगर हम लोग ये सोचे कि नहीं यार ये हो गया, हमारे साथ बुरा हो गया, और हम लोग वहीं पे अटके रहे या उसी चीज़ सोच में लगे रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक राइट एटीट्यूड होता है। मुझे लगता है कि ठीक है, एक चीज़ की तो भगवान दूसरे रास्ते से होता है। तो अब मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो फील हमारे अली भाई कर रहे हैं, टीपू कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि इनको अपने सूट बूट में आने का मौका मिला। नहीं तो इनकी बीवी मुझे रोज फोन करती थी, प्लीज आप नया शो शुरू कर दो। इनकी आदत हो गई इतनी, रोज अपनी बीवी की नाइटी पहन के बैठ जाते थे। तो खैर एनीवेज, हम लोग इस बार भी हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों के चेहरे पे, पूरे हिंदुस्तान जितने भी लोग शो हमारा देखते हैं और जो लोग वेट कर रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आए, बस यही हमारा एक मोटिव है। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे ये पहले तो हमने कपिल का शो देखा, लेकिन अभी जो ये नया शो होगा इसमें नया क्या है और कितनी चैलेंज है? क्योंकि बहुत सारे और भी ऐसे कॉमेडी शो हो गए, लेकिन आप क्या नया लाएंगे और क्या दिखाएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा, इनके लिए जोरदार तालियां पहले तो। देखिए ये शो में बिल्कुल हम लोग, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट वही हैं, अगर आप देखें पूरी इंडस्ट्री में तो टाइमिंग वाले लोग जो हैं वो चंद लोग होते हैं जिनकी बड़ी अच्छी टाइमिंग होती है। जैसे हमारे सब किरदारों को आप लोगों ने प्यार दिया, तो मुझे ये लगता है कि हमारे आर्टिस्ट तो वही है, हम सब टीम वही है, हमारी पीछे क्रिएटिव टीम हमारी वही है, पूरी जो भी हमारे राइटर्स हैं सारी टीम। तो हम लोग इस बार कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट हमारे वही होंगे, कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आपको लगता है कि आप
भी एंटरटेन कर सकती हैं पब्लिक को, तो आपका उस मंच में स्वागत है। तो आपको काफी सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी इस शो में। हाय कपिल, क्या सुनील इसमें भी फिल्म सेलिब्रिटीज शिरकत करेंगे जी, प्रमोशन के लिए? उन्हीं ने बोल बोल के तो शो शुरू करवाया, इससे हमारी प्रमोशन का एमपी सिंह जी, मुझे आपसे पूछना है कि हमने सुना कि इस प्रोमो शूट के लिए आपने जबरदस्त बड़ी रकम में ऑलमोस्ट 50 लाख ऑफ रुपीज, इज इट ट्रू? क्योंकि आर्टिस्ट तो हमें, एक्सक्यूज मी, क्योंकि आर्टिस्ट तो हमें ऑटो में आते दिखे। आर्टिस्ट तो सब ऑटो ये में इसका आते इसका दिखे, जवाब इसका जवाब दानिश ठीक से दे पाएंगे क्या? इससे हम बहुत प्यार करते हैं, सारे चेक्स पे साइन यही करते हैं। अभी तक चेक साइन नहीं हुआ और प्रमोशन भी थोड़ा टाइम लगता है। हाय मेरा नाम आलोक। मेरा सवाल सुनील, अली और कीकू साहब से और सिद्धू बाजी से भी जानना चाहेंगे कि ये जो पिछले 1-1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते या मान लीजिए महीने का वक्त गया है, इन दिनों में आप लोग कहाँ मशरूफ थे और मिस किया आपने उस मंच को जिस मंच पे आप लोग अक्सर लोगों को हंसाते हैं? आप चारों प्लीज बोलिए। दाढ़ी कैसी होती है पता चला इन दिनों, क्योंकि हर हफ्ते शेव करते थे हम लोग। मैं एक फिल्म शूटिंग कर रहा था जो रिलीज हुई, मैंने इस दौरान ये कर लिया, तो टाइम था और बड़ा अच्छा लग रहा था इन दिनों की 4-6 किलो भार से कम घूमना अच्छा लगता है। तो एहसास हुआ कि इस दौरान बहुत सारा खाया पिया, घूमे फिरे और दुआएं की कि जल्दी जल्दी शो मिले शुरू हो और अब होने वाला है। मैं जेल गया, लेकिन लकीली बहुत ज्यादा वक्त वहाँ पे नहीं बिताना पड़ा। तो फिर मैंने भी एक फिल्म की शूटिंग की जो मई जून में रिलीज हुई। जेल में खाना अच्छा था एक्चुअली, अब था। हेलो कपिल जी, मैं इस बीच में खालीपन को थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था और अगले शो की तैयारी एट द सेम टाइम इसी नेटवर्क की एक और सीरियल है वो कर रहा था। ये शो पिछले 3 साल से हमारी पहचान, नाम ही बोलोगे किधर जाओगे और पहचान बोलोगे लल्ला जाओगे। जहां गए लोगों ने कहा ये शो होना चाहिए, और जब कनेक्ट होता है लोग आपको मिस करते हैं, और लोग चाहे ट्विटर हो चाहे अखबार हो, लोग आपको याद करते हैं। वो जो एब्सेंस है वो मुझे लगता है गलती, और कहीं ना कहीं जब कोई चीज हो जाती है तो उसकी वक़्त, उसकी वैल्यू और दुनिया जैसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जाए मिलती है हो जाए तो सोना। मिस तो बहुत किया हमने, बहुत मिस किया, और अब जब वापस आए हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंज, ये बड़ी चुनौती। नाम बनाना आसान है लेकिन नाम को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कपिल की दाद इसलिए देता हूँ और सबकी दाद इसलिए देता हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ नाम बनाया है लेकिन नाम को बरकरार रखा। आपने कहा इस शो को मिस किया, ये शो हमारी इबादत है बॉस, इबादत। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी बिगड़े हुए को हंसा देना। तो दोस्त अपनी इबादत को मिस करोगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब ये शो कर रहे थे तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ये बताना चाहता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आप किस हद तक इस इबादत में रिमे हुए। तो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से एक फोन आया आपका कि बुजुर्ग गौरव को आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं एक दिन पहले आ गया, तो गए वहां, तो मुस्लिम आती बेड किया हुआ था और कॉमेडी नाइट कपिल, तो मैं गया देखा तो रोने लगे। मैंने कहा जी आपने किस तरह से याद किया? मैंने कहा बेटा तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं, तुमने मेरा दर्द आसान कर दिया, मेरी मौत आसान। अब आप सोचिए कि किस कदर तक ये शो
लोगों को असर करता है, किस कदर तक ये दुनिया का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान को इस शो की आदत थी और ये कोई बुरी आदत नहीं। There is no permanent name and fame when the endeavor gives happiness to mankind। इस दुनिया में इतनी स्ट्राइक है, इतनी कंट्रोवर्सी है, इतनी करप्शन है, लोगों को गिनना नहीं है, और उस सारे कीचड़ में कमल का फूल खिला हुआ जो लोगों को खुशी पाता है, जिसके लिए ये सारा तमाशा है दोस्तों, उस शख्स के लिए मेरा ये दावा है दोस्तों, जो कहीं कहों से करता है हर दुख दर्द का इलाज, वो मस्करा नहीं है, मसीहा है, मसीहा। थैंक यू वेरी मच। क्या बोल रही है कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपने क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको ऑर्गेनाइज कपल से ही होगा और दोनों आपका शो है तो कैसे होगा? आपस में दोस्ती करके क्यों नहीं सवाल पूछते आप लोग? जी आप मेरे क्वेश्चन हेलो जी, पूछिए आप। जी मैम सॉरी जी, तो आप क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मुझे ये नहीं लगता कि डिफरेंशिएट करना हमें जरूरी है। मुझे ये लगता है कि अगर आपको, मुझे अपने जितने भी हमारे दोस्त हैं सब पे भरोसा है, इनके टैलेंट पे भरोसा है, और मुझे लगता है कि ये लोग जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। कभी कभी पहले शो में भी जब ऐसा होता था कि कभी अली भाई आते थे या कीकू या चंदन या सुनील आते थे, मुझे नहीं पता होता था कभी कभी, मतलब मोस्टली हम लोग रेस्ट तो करते थे, लेकिन कभी कभी ये आके सरप्राइज करते थे हमें, तो मुझे भी नहीं पता होता था कि यार ये क्या कर दिया। तो ये सब लोगों में उतना मादा है, तो मुझे लगता है कि जब आप एक अच्छी नीयत से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, मुझे लगता है कि हमें डिफरेंशिएट करना किसी से कोई जरूरी समझते हैं हम लोग। लेकिन ये है कि हाँ, हम अपना काम जो है वो 100% ईमानदारी के साथ करेंगे जैसा पहले से करते आए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग उतना प्यार देंगे। आज से 4-5 साल पहले कॉमेडी सर्कस जब सोनी पे आता था, तो तब भी लोगों ने बहुत प्यार दिया था, हम सब उस शो का हिस्सा थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस शो को भी लोग उतना प्यार देंगे। कितना मिस करोगे गुरप्रीत पलक और दादा? क्यों मिस करेंगे, सब साथ में तो हैं। पर कैरेक्टर्स डिफरेंट ये लोग मास्टर्स हैं अपने डिस्गाइज करने में, तो ये लोग कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, तो आपको और भी लवेबल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। दिल किया तो वो भी कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है हमारी। हेलो when did you watch Comedy Nights live? Comedy Nights live देखा आपने? जी मैंने देखा था, बिल्कुल देखा था। वो बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते थे वो नहीं है वैसा। तो उसके बाद हम लोग अपने शो में बिजी हो गए, दूसरों को देखते रहेंगे तो अपने पे काम कब करेंगे। कपिल जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप सब ब्लैक जी, सब लोग ब्लैक में क्यों हैं, मतलब कोई खास वजह? हमारा दिल किया मैम, आप वाइट में क्यों हैं? ये शो से कनेक्टेड है? नहीं मैम, मैंने जब एमपी सर से बात की, सब लोग हम लोग बैठे थे, मैंने कहा सर हम लोग ना बड़ी गरीबी वाले बातें कर ली, प्लीज हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए। भाई बोला हेलीकॉप्टर का मतलब क्या है? तो उसका शो से कोई लेना देना नहीं है प्लीज, वो हम सिर्फ अमीर दिखना चाहते थे, तो उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। आप अच्छे नहीं लग रहे हैं हम लोग क्या ब्लैक में? अच्छे लग रहे हैं तभी पूछ रहे हैं। अच्छा, आप भी बहुत अच्छी लग रही है, बस यही है, एक दूसरे की तारीफ करें कि देश में पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरे मेरा आपसे सवाल है कि जब भी कॉमेडियंस होते हैं उनके लिए कंट्रोवर्सी मतलब ना के बराबर होती है, लेकिन जैसा कि सिद्धू जी ने कहा कि आप प्रसिद्ध हुए, तो साथ में कंट्रोवर्सी भी आपके साथ पीछे लग गई, तो आप इससे कैसे मतलब एडजस्ट करते हैं या उसको कैसे झेल पाते हैं? मैं ऐसे एडजस्ट करता हूँ, हट जाता हूँ। देखिए मैम, कंट्रोवर्सी का क्या है, कंट्रोवर्सी किसको कहेंगे आप, मतलब किस चीज की कंट्रोवर्सी? अगर आप कोई भी, मुझे लगता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, अच्छा सुन भी नहीं मेरा जवाब, ये कौन है भाई साहब बीच में आगे माइक लेके जा रहे हैं? ऐसे लेडीज से माइक छीनता कोई? आपके घर में माँ बहन नहीं है ऐसा करते? मुझे मैम ये लगता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और आप को लोग जब बहुत प्यार करते हैं, तो आपके साथ जुड़ी हुई कोई भी खबर जो है वो खबर बन जाती है एक्चुअली। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी मैंने क्रिएट की है या फिर मेरी ऐसी इंटेंशन रही है, पर ऐसी खबरें बन जाती हैं, पता नहीं, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो My question is for H sir and Tanushree. Comedy Circus was, Comedy Circus found an unmatched success during its time, and now this is another big comedy show that we are bringing back.
So are we expecting the channel to bounce back on the top 3 on the back of this comedy? Because stand-up comedy is something that has almost always worked for Sony. I'm sorry, after time I was looking for you. My question is whether we are actually expecting the channel to bounce back to top 3 on the back of the Kapil Sharma show, because we can see the team here is, able to make everyone laugh even on the questions that they don't know will be coming. So they definitely have the potential, but are we expecting the channel to? We are expecting our viewers to bounce up and down when they listen to Kapil and his team's jokes and comedy. And I'm sure the show will do well for the channel as well. When in the past we have worked together and we have worked with each one of them who are on the stage today in one show or the other. We've had this wonderful experience with every one of them, and they're part of our large Sony family, and they're now on Sony again together. Some of them were together in the past, but all of them together on one show is happening for the first time, and I'm sure it will create the kind of comedy that our viewers are looking for. Another question, so we are actually, we have used Kapil Sharma's name in the name of the show. So is it like depending big on him? He's definitely the superstar of comedy, no doubts about that. But there's a very simple reason why we have called it the Kapil Sharma show. Our team went out in the markets and did some research, and everybody just kept asking, Kapil Sharma was a show kab aa raha? So when we heard all that from so many people, we said, why not call it the Kapil Sharma show, because that's what people want. thank you. Do you have any more questions? Jyoti, you remember in one of the press conferences you said कि आपके show बहुत जल्दी आ जाते हैं, मैं घर नहीं पहुंचता. So because of you, we've kept it at 9 p.m. But jokes aside, please schedule our channel to appeal to our viewers, and we believe that at 9 p.m. on Saturday and Sunday, most of our viewers are at home watching television, and that's the right time for us to present our best show to them on the weekend. I think if you remember, Comedy Circus used to be at 9 o'clock. Sony always, for longest time, if you look at any channel, Sony has played comedy at 9 for about 7 to 8 years. Looking at the Comedy Circus, different versions. So 9 to 10 as the comedy genre, as we are building the new Sony programming lineup in the weekend, it is but natural that we'll put this big show at 9 o'clock. And all our big shows, if you remember, whether it's Indian Idol, all the key non-fiction shows of Sony has always been at 9 o'clock on Saturday. So it's naturally fixed. And it was the largest audience aggregation. Family do watch together channels at 9 to 10, dinner time. I think it works brilliantly for this show because it's purely a family comedy show. Good afternoon, Kapil. This is Sabina from Asian Age Tech and Chronicle. Can you see me? Where are you, Sabina? Yeah. Hi. Kapil, you have reduced a lot of weight. What is the reason? क्या बोला? मैंने कहा आपका वेट थोड़ा सा कम हो गया है. कम हो गया कि ज़्यादा हो गया? मतलब सोच में थे आप? जब आदमी के पास काम ही नहीं, घर पे बैठा खाना ही खा रहा तो वेट तो बढ़ेगा ही नहीं. ऐसे आपको सच्ची में मेरा वेट कम लग रहा है? Yes. How sweet. Can I have your number please? मतलब आप पहली मोहतरमा है जो मुझे बोल रही हैं, मुझे लग रहा है कि मैंने गेन कर लिया. एक्चुअली जब टारगेट होता है कभी तो फिर मैं कर भी लेता हूँ, तो मैं इतना हार्डकोर फिटनेस फ्रीक हूँ नहीं, मेरा दिल नहीं करता है. जिम बहुत दूर है, 7-8 मिनट लगते हैं जाने में, तो मैं टेंशन नहीं लेता. So sweet of you कि आपने मेरा ख्याल रखा. Kapil, my second question to you is the USP. पहले यही था वेट वाला. Okay, my second question is the USP of Kapil's show has always been the trio of Gutti, Palak, and obviously Dati. Since there is a copyright issue involved now, we won't be seeing these characters in your show. How do you plan to fill up the vacuum?
I think that was not Dadi, that was not Gutti, that was Sunil Grover, that was Ali Asgar, that was Kiku, that was Chandan, that was Mona. तो मुझे ये लगता है कि वही सारी टीम है, तो ये लोग अच्छा ही करेंगे सब लोग, हम एक दूसरे पे बहुत विश्वास भी करते हैं, भरोसा करते हैं, टीम वर्क में विश्वास करते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि वही चाम जो है उससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो नए नए कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। जब ये शो का लॉन्च होगा तब आप देख ही लेंगे। पहला हम लोग दिल्ली में लाइव करके शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लाइव शोज करते हैं तब जब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर परफॉर्म करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। हम लोग तो शुरुआत ही वहाँ से कर रहे हैं भाई, आपके शहर में आ रहे हैं, आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, कोई हमारी ऑडियंस नहीं खुद की बिठाई हुई, आप लोग आइए, जो भी स्टेडियम में बैठे होंगे वहाँ पे हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो दूसरा एपिसोड बनाएंगे, नहीं तो प्रोमो तो चल ही रहा है। Kapil, I don't know if you saw the first episode of Comedy Nights Live with Krishna. He left no stone unturned. मुझे एक्चुअली साउंड नहीं सुनाई दे रहा, सॉरी, थोड़ा माइक पीछे रख के बोलेंगे आप? जी। Did you see the first episode of Comedy Nights with Krishna? Comedy Nights Live with Krishna. He was taking digs at you. Would you respond by doing the same? Would you take digs at Krishna? Why? I'm asking you, I mean, I thought that was very. हमारा मकसद है 150 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में उनको हंसाना, मतलब ये चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। हम लोग अपने काम पे फोकस करने वाले लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ ऐसा करने वाला नहीं करूँगा। Kapil, my question is for you. My question is for you. आप स्कूल नहीं गए आज? इतनी छोटी सी रिपोर्टर मैंने पहली बार देखी है। एक तरफ आलोक जैसे बड़ी बड़ी मूंछों को ताव दे रहे हो, जी बोलिए। So my question is कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये शो में आप कॉमेडी को कैसे रीइन्वेंट करेंगे? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज फॉर कीकू एंड अली कि यू आर डूइंग दिल्ली सोप्स, तो वो सब संभाल के आप ये शो के लिए कैसे आप सब एडजस्ट करेंगे? एक क्वेश्चन मेरा भी आपसे, आप एक साथ इतने क्वेश्चन क्यों करती हैं? दो ही किए। जी, कीकू आप क्या करें? नहीं, आप तो मेरे टीवी शो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक शो है अकबर कीबल नाम का, मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, बट एक काइंड ऑफ एक पैटर्न सेट हो गया है। इट्स नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट। आई शूट अबाउट 18-20 डेज फॉर दैट शो। बाकी मेरा वक्त कपिल के साथ है। अली मेरा जो शो है वो उसको भी काफ़ी दिन लगते हैं, लेकिन इट्स द सेम नेटवर्क एंड जहाँ तक कपिल के साथ है तो एक्चुअली एहसास नहीं होता था जब हम लोग, क्योंकि स्टूडियो में हम लोग शो करते हैं, वहाँ से निकले, घर गए, घर से फिर ऑफिस से फिर सेट पे। अभी हाल ही में हम लोग यूएस कनाडा गए, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब वैंकूवर में, टोरंटो में, न्यू जर्सी में 15-15 हज़ार लोग आए। हमने सुना था अमेरिका में लोगों के पास टाइम नहीं होता, सब पहले थे वहाँ पे 15-15 हज़ार लोग आए। तो हमें लगता है यार जब इतना प्यार लोगों का मिलता है तो हमें उनके सबके लिए एक नया शो बनाना है। और अच्छी बात है, हम भी काम करते रहते हैं, हमारे भी साथ पैसे बनेंगे और लोग भी हंसेंगे, तो बस यही हमारा मोटिव है। और आप सबका सपोर्ट चाहिए, हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो उम्मीद है कि इस बार भी मज़ा आने वाला है सबको। जी कोई सॉरी जी हाँ जी, मैं सर कन्नड़ फिल्में कर रहा हूँ बात से। फिल्में सर एक्चुअली क्या है कि मुझे फिल्में सिर्फ करने के लिए नहीं करनी है, मुझे ये है कि मेरा ब्रेड बटर मेरा टीवी से बहुत अच्छा चलता है। और मुझे लगता है कि जब कोई बहुत अच्छी स्टोरी मेरे पास आएगी तो मैं ज़रूर करूँगा आगे चल के। एक फिल्म हमारी अभी प्री प्रोडक्शन हम लोगों ने शुरू कर दिया, अभी हम लोग शायद नवंबर में शुरू करेंगे, तो बहुत इनिशियल लेवल पे अभी। जी सर, मुझे काफ़ी सारी स्टोरीज मैंने सुनी, जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे ये नहीं कि यार अच्छा आ रही है फिल्में तो धड़ाधड़ साइन कर लो। सुनता हूँ स्टोरीज, कई बार मुझे मर्डर मिस्ट्री दे गया कोई आदमी, आप उतरेंगे घोड़े से लाद मार, मेरी हंसी खुद ही निकल रही थी सुन के, यार मेरे को क्यों, अरे नहीं आप चल रहे हैं तो ये भी चलेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, तो मैं वैसा नहीं करना सर, मुझे रोजी रोटी तो चली रही है हमारी, तो आराम से करेंगे, इतनी क्या चलती है, अच्छी स्टोरी आएगी कोई। तो मुझे लगता है कि जो लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही कुछ करने को अगर मुझे मिलेगा तो मैं जरूर करूँगा। आप न्यूज़ नहीं देखते? वो उसके बाद में, उसके पहले कभी हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारे वो मेरे हिसाब से नहीं था वो कॉन्सेप्ट जो मैंने सुना, फिर मैंने नहीं की। उसके बाद में किस किस को प्यार करूँ करिए, जो हमारी टीम में ही है जिन्होंने लिखी थी अंकल, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया सुनाया, तो
मैंने कहा ठीक है इसको बनाते हैं, कहते बनाते नहीं, मैंने अब्बास मस्तान को दे दी हुई ऑलरेडी। तो फिर मैं अब्बास भाई से मिला तो ऐसे ही इस की बातचीत शुरू हुई। जी मैम। क्वीन पिक्चर के डायरेक्टर, क्वीन के डायरेक्टर ज्यादा फिल्म विकास के साथ, हाँ विकास हमारे अच्छे दोस्त अभी बन गए हैं, तो हम लोग एक आइडिया क्रैक कर रहे थे, तो हम लोगों को दोनों को नहीं अच्छा लगा, तो फिर हमने वो छोड़ दिया। अभी कुछ और कर रहे हैं, अगर कुछ अच्छा बना तो हम लोग जरूर साथ में करेंगे, हम लोग इन टच रहते हैं साथ में, तो मे भी साथ में शायद कुछ करें। Alright, last 2 questions. है कुछ सवाल? लास्ट 2 भी नहीं है जी। गुनगुना सर मैं यार, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब आप लोग मुझे गाना बोलते हैं तो मुझे लगता है शायद आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा मुझे क्यों फील होता है? पता नहीं सर, मैं क्या क्या सुनाऊं सर? मैं किशोर दा का सुनाता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, हर जगह भी सुनाता हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी संग तुझसे शिकायत होगी। Alright, so yes sir. अब बातें करना आप क्यों बार-बार बोल रहे हैं? लास्ट आपको जाना कहीं? मुझे नहीं जाना, उनकी भी शिकायत रहती है कि हम मिलते नहीं, तो मैं भाई साहब ने जब सबसे पहला क्वेश्चन किया था, सर जब कुछ खास करने लायक होता है तो मैं जरूर खुद मिलता हूँ आपके सामने से, पर कभी-कभी मेरे को मतलब ऐसे नहीं कि यार आदत नहीं है सर, मतलब कि एक्चुअली लेट गो सेल्फी लेने की, तो मेरे नेचर में ही नहीं है, ब्लड में नहीं है, तो जब कुछ अच्छा होता है करने लायक तो हम जरूर आप सब दोस्तों को इनवाइट करते हैं और शेयर करना चाहते हैं आपके साथ जी। और कोई Hi Kapil, how much do you credit Bollywood actors for the success of your show, because they are regularly promoting films on other comedy shows also, and the USP of course lies with your team, but how much are you dependent on them for the success of the show? नहीं ऐसा डिपेंडेंट वाली कोई बात नहीं है मैम, पर जैसे जब वो शो भी शुरू किया था तो टॉक शो बनाया था, इसमें हम लोग धर्मबाजी को मैंने इनवाइट किया था, वो किसी फिल्म प्रमोशन के लिए नहीं आए थे लोग, सो लेकिन बाद में क्या हो गया कि अभी ये कुछ ही सालों में ऐसा शुरू हुआ है कि अभी साउथ में अभी भी नहीं है, जैसे साउथ के स्टार हमारे शो में आए थे तो बोलते यार यहाँ पे बॉलीवुड में ऐसा हो गया कि आप प्रमोशन बहुत करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि हम लोगों ने फिल्म बनाई है, फिल्म बनाने से ज़्यादा उसको बेचना है, तो ये बॉलीवुड में ज़्यादा है, सो लोग आते हैं और मोस्ट वेलकम, हमारे शो की क्रेज बढ़ती है उनके आने से, हमारे जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हमारे शो में आए, मैं एक एक करके नाम लूँगा, शायद मैं गिन नहीं पाऊंगा, 200 एपिसोड कर दिए थे, तो उनके आने से भी क्रेज बढ़ती है, शो का हिस्सा बनते हैं, और उनको इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि हम लोग उनको भी पार्टिसिपेट करवाते हैं हम लोग, बिकॉज दूसरे शोज में जाकर वो खाली बैठते हैं, दूसरों को देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, यहाँ पे वो हमारा हिस्सा बन जाते हैं, तो जैसे हम सब आर्टिस्ट मिलके करते हैं, तो वो भी तो इस शो में भी जरूर आएंगे। तो Sir, do you feel you are dependent on them? Because I hear that the first episode is also going to have Shah Rukh Khan opening. नहीं वो हमने आपसे बताया ना, हम लोग इवेंट कर रहे हैं दिल्ली में लाइव, तो लाइव इवेंट में हम लोग टीवी पे तो एक लिमिटेड टाइम पे दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत लंबा चौड़ा शो करने वाले हैं वहाँ पे, तो काफी दिनों बाद स्टेज पे आ रहे हैं तो थोड़ा दिल कर रहा है, तो वो भी हमारे शो का हिस्सा बनेंगे, तो मे बी आपको अच्छा नहीं लगता मैम जब आते कोई? But I wanted to know if you're dependent on हम तो मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मैं ये भी चाहता हूँ कि एक स्पेशल शो हम लोग सब मीडिया और उनकी फैमिलीज के साथ भी करें, अगर आप लोगों को मंजूर हो तो आप भी देखें। जी बिल्कुल, आप लोग एग्री? चलिए सर, मैं अभी एमपी सर से एक प्रॉमिस ले लेता हूँ, एक मीडिया और उनकी फैमिलीज को लेके आइएगा, फिर हम आपसे सवाल करेंगे जरूर, तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग के साथ शो करते हैं। Kapil, you give credit to your team for the success of your show, but your shows are always named after you. So do you see yourself as a brand now? Yeah.
मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि मेरा नाम आ गया, पर ये क्रेडिट, सबकी मेहनत है, क्रेडिट मुझे मिल जाता है। पर मैंने पहले भी कहा कि हम सब लोग साथ में, जब आप टीवी पे देखते हो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए हमें, लेकिन हम लोग सब बैठ के जैमिंग करते हैं और बैठ के सोचते हैं कि हाँ, ये सुनील भाई को बोलता हूँ कि अच्छा आप पे ये सूट कर रहा है, ये करते रहते हैं हम लोग, मतलब एक दूसरे की ऐसे हेल्प करते हैं, तो ये टीम वर्क की है ना। और नहीं सर, मेरी तो उनसे बात नहीं हो पाई, बिकॉज वो लोग शूट में बिजी हैं, पर हाँ मैंने भी ऐसे सब न्यूज में पढ़ा है, तो पता आ रहे हो, इन्होंने भी न्यूज में सुना है, तो बड़े बड़े भाई जैसे हैं, तो कभी भी आए, यहाँ पे भी आ सकते हैं, मुझे पता नहीं है। सुनील जी सर, मैंने भी न्यूज में सुना है एक्चुअली, पर आप न्यूज में आ गया तो हम बुला लेते हैं। सुनील, चैनल बदलने का आपको भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको कैसा लग रहा है? वेरी गुड यार, व्हाई डोंट यू जॉइन अस मैन? वो पुरानी बात से वापस आए हैं जो आपने की थी ना पहले। ना तब तक माइक का चैनल तो आप भी बदले होंगे। दूसरी बात तो ये इधर निकाला लो। हाँ, एक्सपीरियंस है मुझे। कैसा लग रहा है आपको कुछ कई बार? इट्स कमिंग होम कमिंग इसको कहते हैं, वही है, सब टीवी पे मैं गुटगु शो कर चुका हूँ, सब लोगों से पहले बात करता हूँ, और उद्देश्य वही है, चाहे दूसरे चैनल पे चाहे इस चैनल पे, उद्देश्य यही है कि कुल खिलाएंगे गुलशन गुलशन। हमेशा ऐसा होता है कि हम बाकी कैरेक्टर्स को देखते हैं, लेकिन आप ज्यादातर शो में कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई देती थी, बहुत ही कम एपिसोड में हम आपको देख पाते थे, तो क्या आप रेगुलरली अब शो में रहेंगी या फिर से आप कहीं दिखेंगी कि आप किचन में ही हैं? आपकी बड़ी नजर है शोना पे, हर एपिसोड में तो दिखती थी। कैसे? मैं आई थिंक प्रीटी मच देयर इन एवरी एपिसोड, कभी कभार क्रिएटिव रिक्वायरमेंट्स होती है व्हेन अ कैरेक्टर माइट नॉट बी नीडेड, बट प्रीटी मच आई थिंक 75-80% आई वाज देयर, तो शायद आई थिंक you were very busy changing channels, you must have missed out on an episode, I'm telling you. तो वाह, लड़की के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा किया आपने। चलिए, आप सोनी पे तो आगे, लेकिन बच्चा तो आपका कलर्स पे कहीं अलग खेल कूद रहा है, वो कह रहे हैं कि कपिल शर्मा का बच्चा है। सॉरी आरती के कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लगता है मेरा ऐसा बच्चा हो सकता है। कपिल, मेरा आपसे ये प्रश्न है। जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आप नए कैट्स और सब क्रिएट करते हैं, जो आपके राइटर टीम या आप लोग ये कैसे करते हैं, क्या मतलब क्या कैसे होता है, ये थोड़ा सा आपको बताएं कि कितना मुश्किल भी होता है इस तरीके। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक जैसी सोच रखने वाले लोग, जैसे सबको कॉमेडी करना अच्छा लगता है, किसी को हमारी टीम में जितने भी हैं राइटर्स हैं हमारे या हमारे क्रिएटिव पीपल हैं, सब हम लोग साथ में बैठते हैं, और ऑनेस्टी बड़ी जरूरी है उसमें, मुंह पे बोलना बड़ा जरूरी है कि ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, ये चीज़ वर्क करेगी, तो साथ में बैठते हैं, हंसी मजाक में बन जाता है ना कोई। पर जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप इतने सारे सवाल कैसे पूछ लेती हैं, तो आप कहेंगे कि ये मेरे इट कम्स नेचुरली, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, तो और कुछ तो आता भी नहीं मैम, इसके अलावा बस यही थोड़ा बहुत हंसा लेते हैं लोग, तो ऊपर वाले का। कपिल कहते हैं कि आप गए नहीं अभी तक? खाना खा के जाऊंगा ना। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी लेडी का हाथ होता है, आपके पीछे माँ के रूप में और दोस्त के रूप में गर्लफ्रेंड। एक शख्स है जिसकी कामयाबी शायद वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके शो में, K9 की टीम में, आप नाम भी जानते हैं, आखिर उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उनके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं जाता है, क्या वजह है इसके पीछे? इनके बारे में प्रीति सिमोन के बारे में बताया नहीं जाता आपको? उनमें इंटरेस्ट है काफी? ऐसी बात नहीं, हमारी पूरी टीम पीछे बैठी हुई है, अगर आप देखें तो मैं एक एक करके मैं आपको मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपकी टीम में, आर यू एग्री? बिल्कुल सर, वो पूरी टीम इम्पोर्टेंट है सर, आप एक खाली उनको क्यों फोकस कर रहे हैं? मतलब मैं आप अभी इनको ये बोल दूं कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो बाकी अंकल और बंकुश है या भरत को कृति वो जाकर मेरी गर्दन पकड़ रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि शायद उनका नाम नहीं लिया यार। मैं समझ रहा हूँ, आपकी फीलिंग समझता हूँ मैं, आपकी अच्छे तरीके से समझता हूँ, मेरा काम ही यही है। आप पूछना चाहते हैं कि हर एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरी सक्सेस के पीछे 3 औरतों का हाथ है।
Alright, that's what I want to tell you. Thank you so much. जी कपिल, मेरा सवाल आपसे कि जैसे गुत्थी, पलक, दादी, ये चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते, ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं पिछले शो की जो आपको मतलब करने की इजाजत नहीं है? सॉरी, करने की इजाजत नहीं है। हम लोग जैसे कहा जा रहा है कि आप गुत्थी, पलक और दादी नाम ये सारे यूज नहीं कर सकते, तो ऐसी क्या क्या चीज और चीजें हैं जो आप यूज नहीं करेंगे और बाकी नया तो आप करने ही वाले हैं? सर, हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ नया ही करें हमेशा से, और ऐसा कुछ नहीं है, ये आर्टिस्ट की अपनी मर्जी होती है और इन्हीं के बनाए हुए कैरेक्टर्स हैं और एक कलाकार की प्रॉपर्टी यही होती है सर। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें होनी चाहिए। एनीवेज, हम लोग कोशिश करेंगे कि नई नई चीज़ें लेके आए और नए कैरेक्टर्स आप लोगों के सामने लाएं ताकि आप लोगों को मजा आए, कुछ नया कर रहे हैं। तो कभी दिल किया तो आ भी जाएगी मिलने। उसमें क्या है, आके बोल देगी ओ शर्मा जी आप इधर आ रहे हैं, शिफ्ट हो गए, बहुत बड़ी बात नहीं है।